हरे कृष्णा फ्रेंड्स, आज का जो प्रसंग है मैं आपको सुनाऊंगी गर्ग संहिता से। और ये इतना इंटरेस्टिंग प्रसंग है कि जो लोग साइंस में बिलीव करते हैं और अब उन्हें पता चला है कि और भी गैलेक्सीज हैं और सारे यूनिवर्सेस हो सकते हैं, तो उनके लिए तो खास तौर से इंटरेस्टिंग बात है ये। और जो लोग स्पिरिचुअल धामों के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए भी ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए चलते हैं गर्ग संहिता के उस पार्ट में जहाँ पे जो देवता लोग हैं वो गोलोक धाम जाकर के देखना चाहते हैं कि ये गोलोक धाम है कैसा और कृष्णा वहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। मतलब दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक अबाउट इट। बट अब वो नारद मुनि के साथ जो है गोलोक धाम की सैर पे विजिट करने के लिए जा रहे हैं, सो दैट कि उनको वहाँ की प्रॉपर नॉलेज मिल सके। तो चलिए सुनते हैं कि क्या होता है जब देवता लोग गोलोक धाम के दरवाजे पे पहुंचते हैं। बात कुछ यहाँ से शुरू होती है। तो देवता लोग कहते हैं कि हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ हम आए हैं, उनसे मिलने आए हैं कृष्णा से। तो श्री नारद जी आगे सुनाते कहते हैं कि देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, वहाँ पे सखियां जो है वो द्वारपाल हैं, तो सखियों ने जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी अंतपुर में अंदर जाकर के देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो शतचंद्रानना नाम है उनका, नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेंत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। चंद्र नंदानना ने पूछा, बड़ा डिफिकल्ट नाम है प्रोनाउंस करना। उन्होंने कहा, जो सखी थी, कि यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड निवासी हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मेरे को लगी कि जो ये सखी है ये पूछ रही है आप किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, यह शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। तो देवताओं ने कहा कि ओह, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्य ब्रह्मांड भी हैं? हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। शुभे, हम तो यही जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। आज के कलयुगी जीव की तरह देवता भी पूछ रहे हैं कि क्या और भी ब्रह्मांड है, हमें तो नहीं पता था। तो जो सखी हैं शतचंद्र नना बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं हैं, अपनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। ये कह रही है सखी। जैसे गूलर के फूल में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन, देवताओं को कह रही है, आप जैसे साधारण जन जिनमें उत्पन्न होते हैं एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उपहास के पात्र बने हुए सब देवता चुपचाप खड़े रहे, कुछ बोल न सके। उन्हें चकित से देखकर भगवान विष्णु ने कहा, तब भगवान विष्णु जो है आगे उनसे सखी से बताएंगे कि वो किस ब्रह्मांड से आए हैं। तो विष्णु जी कहते हैं, जिस ब्रह्मांड में भगवान पुरुष श्री गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया है, वही हम निवास करते हैं। तो जो सखी थी वो, उनको लगता है कि हाँ, अच्छा, इनको कुछ नॉलेज है लगता है अपने ब्रह्मांड की। तो ये कितनी मजेदार बात है कि बिल्कुल देवता जो है वो हमारी तरह बिहेव कर रहे हैं, जैसे हमें भी लगता था, या साइंटिस्ट वगैरह सबको लगता था, जो भी ज्ञानी हैं उन लोगों को लगता था कि बस एक हमारा ही प्लेनेट है, हमारी ही गैलेक्सी है। लेकिन देखिए, ये गर्ग संहिता कोई आज की लिखी हुई नहीं गई है, ये ऋषि गर्ग जो थे उनके द्वारा लिखी गई है। और अगर इनको आप बहुत 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 पुरातन काल का नाम माने और गूगल पे भी देख लें, तो ये 3rd से 5th सेंचुरी के बीच में लिखी गई है, जब साइंस का सभी डेवलप नहीं हुआ था।
तो सोचिए एट दैट टाइम गर्ग संहिता में बात हो रही है कि और भी ब्रह्मांड और उपहास कर रही हैं, जो सखी हैं कृष्णा की, गोलोक की सखी हैं, वो मजाक उड़ा रही हैं। शी इज मेकिंग फन ऑफ देवी देवतास कि आपको ये ज्ञान ही नहीं कि आपके ब्रह्मांड के अलावा भी ब्रह्मांड हैं। तो सोचिए अगर कृष्णा ने हम पे ये रिवील होने दिया है थ्रू साइंस ऑल्सो कि और भी ब्रह्मांड है, दिस शोज कि वो चाहते हैं कि हमारा विश्वास और दृढ़ हो उनके ऊपर, सो दैट कि हम और विश्वास पूर्वक भक्ति करें। नहीं तो जिन देवताओं तक को नहीं पता है कि और ब्रह्मांड है, वैसे हम ह्यूमंस को आइडिया लग गया है थ्रू साइंस कि और भी ब्रह्मांड होते हैं। वो हमें आइडिया क्यों लगा है? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हमें उन पे विश्वास और बढ़ता जाए, भक्ति में और बल आए विश्वास के थ्रू। इसलिए विश्वास करते रहिए, अपनी भक्ति को बल देते रहिए और ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग गर्ग संहिता से सुनते रहिए। हरे कृष्णा।